देखो दोस्तों, अगर हम ट्रैकिंग एरर की बात करें तो ट्रैकिंग एरर जस्ट लाइक ए स्टैंडर्ड डेविएशन, ट्रैकिंग एरर जस्ट लाइक ए स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी की रिटर्न, पोर्टफोलियो की रिटर्न का निकलता था। ट्रैकिंग एरर के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन जो फाइंड आउट होगा वो होगा दोस्तों एरर का। एरर मतलब डिफरेंशियल रिटर्न का, डिफरेंशियल रिटर्न का। ये डिफरेंशियल रिटर्न क्या है, ये भी आपको थोड़ा सा आज मेरे साथ समझना है ट्रैकिंग एरर के टॉपिक पे। देखो, ये जो म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रैकिंग एरर है, ये बेसिकली मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो, थोड़ी सी बात करते हैं देन समझते हैं ट्रैकिंग एरर के बारे में। ट्रैकिंग एरर को अगर मैं धीरे धीरे आपके साथ आगे बढ़ाऊं, निवनंदन कुमार जी गुड आफ्टरनून, जुड़ जाएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ट्रैकिंग एरर। तो ट्रैकिंग एरर के अंदर अगर मैं आपको सिंपल सी एक बात लिखवाऊं कि ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या है, तो मैं सिंपल कहूंगा इट इज ए डेविएशन of fund return with its tracking benchmarks। It is a deviation of fund return with its tracking benchmarks। ये ट्रैकिंग बेंचमार्क का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं, इस बात को थोड़ा समझेंगे। जैसे कि मान लो यहां पर पब्लिक है, पब्लिक है दोस्तों, यहां पर इधर आपका म्यूचुअल फंड है, जब भी म्यूचुअल फंड कोई फंड क्रिएट करता है तो उस फंड का कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट का। फंड का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, और उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड फर्दर मार्केट में पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। अब मान लो ट्रैकिंग एरर क्या वर्ड है वो मैं आपको बताता हूं। ट्रैकिंग एरर वर्ड यूज होता है इंडेक्स फंड के रिलेशन में। इंडेक्स फंड का मतलब म्यूचुअल फंड ने पब्लिक से जो पैसा लिया, जो यहां पर मनी रिसीव किया है, जो म्यूचुअल फंड ने पब्लिक से फंड्स रिसीव किया है, बदले में जो यूनिट दी है ना, वो यूनिट दी है इंडेक्स फंड की। यूनिट्स ऑफ
इंडेक्स फंड। और दोस्तों इंडेक्स फंड का मतलब निफ्टी एंड सेंसेक्स। इंडेक्स फंड का मतलब दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स। ये निफ्टी और सेंसेक्स का क्या मतलब है? निफ्टी का मतलब 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट, एंड सेंसेक्स का मतलब 30 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट, जिसके बेसिस पे निफ्टी और सेंसेक्स बना है। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड ने पब्लिक से पैसा लिया और पब्लिक को यह बोला कि हम आपके पैसों को निफ्टी 50 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे सेम प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में कंपनी की मार्केट में वर्थ है। हम क्या करेंगे, उन 50 कंपनी की एक रेशियो निकाल लेंगे और फॉर एग्जांपल मेरा अगर 100 करोड़ रुपए का फंड है तो मैं उस 100 करोड़ में से अपनी लिक्विडिटी के लिए, एक्सपेंसिव के लिए कुछ पैसा बचाकर बाकी सारा पैसा 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता हूं और मैं अपने पब्लिक को, यूनिट होल्डर को यह एश्योर करता हूं कि आपका पैसा निफ्टी में लग रहा है। जो रिटर्न आपको निफ्टी प्रोवाइड करेगा हम उसको तो ट्रैक जरूर करेंगे। मतलब निफ्टी एक तरीके से मेरा बेंचमार्क है और मुझे अपनी फंड की रिटर्न निफ्टी की रिटर्न के आसपास मेंटेन करनी है। लेकिन बहुत से रीजन की वजह से ये रिटर्न मेंटेन नहीं हो पाती। जब ये रिटर्न मेंटेन नहीं हो पाती, हमारी फंड की रिटर्न एक्चुअल में कुछ और होती है, निफ्टी की रिटर्न कुछ और होती है, तो यही जो डिफरेंस होता है फंड की रिटर्न और बेंचमार्क निफ्टी 50 की रिटर्न, यही हमारा डिफरेंस कहलाता है ट्रैकिंग एरर। दोस्तों दैट इज ए ट्रैकिंग एरर इज द डिफरेंस इन बिटवीन, डेविएशन का मतलब भी डिफरेंस होता है, चेंजेज होते हैं, इन बिटवीन फंड रिटर्न एंड बेंचमार्क रिटर्न। निफ्टी लगा लो या सेंसेक्स लगा लो, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मैनेजर ट्रैकिंग करके चलता है कि मैं निफ्टी के प्रपोर्शन में ही कंपनियों में इन्वेस्ट करूं, जिससे कि 50 कंपनियों का जो अप एंड डाउन का इंपैक्ट है वो निफ्टी के ऊपर जो पड़ता है मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे भी सेम ही पड़े। आपको ध्यान से समझना होगा। अब म्यूचुअल फंड ने निफ्टी का मतलब ऐसे कर करके 1 से लेकर 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट इन 50 कंपनीज। इन्वेस्टमेंट इन 50 कंपनीज का मतलब, क्योंकि मुझे निफ्टी को ट्रैक करना है, निफ्टी को ट्रैक करना है, और निफ्टी के अप एंड डाउन को आप तभी ट्रैक कर पाओगे जब आपके म्यूचुअल फंड का पैसा 50 कंपनियों में उसी प्रपोर्शन में लगा होगा, उसी वेट में लगा होगा, जिस वेट के बेसिस पे, जिस वैल्यू के बेसिस पे वो 50 कंपनी मार्केट में ट्रेड हो रही हैं, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे दोस्तों। लेकिन म्यूचुअल फंड का मैनेजर बहुत कोशिश करता है कि मैं फंड की रिटर्न को इंडेक्स की रिटर्न से ट्रैक कर पाऊं, सेम रखने की कोशिश कर पाऊं, लेकिन बहुत सारे रीजन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। जब वो बहुत सारे ऐसे रीजन की वजह से नहीं कर पाता, तो इसी सिचुएशन को हम नाम देते हैं दोस्तों ट्रैकिंग एरर। कि ट्रैक करने में हमसे कहां पर गलती हुई है दोस्तों, ध्यान से देखना आप मेरे साथ।
इट इज द डिफरेंस in between mutual fund return and index return. इंडेक्स का मतलब सेंसेक्स या निफ्टी जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं दोस्तों। अब रीजन ऑफ ट्रैकिंग एरर आपको बताता हूं दोस्तों। रीजन ऑफ ट्रैकिंग एरर, रीजन ऑफ ट्रैकिंग एरर का मतलब कि एक म्यूचुअल फंड अगर निफ्टी की 50 कंपनियों में सेम प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करता है तो फिर तो ट्रैकिंग एरर नहीं होना चाहिए, फिर तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी डिफरेंस आता क्यों है? फिर भी डिफरेंस प्रैक्टिकल लाइफ में आता क्यों है? इसके आपको दोस्तों रीजन समझने होंगे। इसके दोस्तों आपको रीजन समझने होंगे। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। रीजन नंबर 1 दोस्तों, एक्सपेंसेज। एक्सपेंसिव ऑफ म्यूचुअल फंड। पहला रीजन मैंने आपको दिखाया ट्रैकिंग एरर का। म्यूचुअल फंड के दोस्तों कुछ खर्चे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से, इन एक्सपेंसिव की वजह से अगर म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसिव जितने ज्यादा होंगे ट्रैकिंग एरर उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि निफ्टी के अंदर जो रिटर्न आती है वो विदाउट एक्सपेंसिव है। लेकिन हम एज ए म्यूचुअल फंड उन 50 कंपनियों से कमाते हैं और अपने खर्चे पूरे करके यूनिट होल्डर को रिटर्न देते हैं। तो इसका मतलब मैं निफ्टी के बराबर रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, ट्रैक नहीं कर पाऊंगा। ध्यान समझना, ध्यान से इस बात को मैं आपको दिखाता हूं एक बार। देखो रीजन आपके सामने यहां पर भी है दोस्तों। ट्रैकिंग एरर के रीजन जरा बुक में भी दिखाता हूं आपको। सबसे पहले ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये देखो नंबर 1 ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फीस चार्ज बाय एएमसी। फंड एक्सपेंसिव, वही एक्सपेंसिव ऑफ द म्यूचुअल फंड मैं आपको लिखवा देता हूं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है? दोस्तों ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आप परचेज करते हैं मार्केट से तो कुछ ब्रोकरेज आपको पे करनी होती है, यूनिट होल्डर को कुछ ट्रायल कमीशन देना होता है, इंसेंटिव अपने एडवाइजर को, जिसकी वजह से वो रिटर्न ट्रैक नहीं हो पाती, उसमें एरर आ जाता है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। फीस चार्ज बाय एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फंड को मैनेज करने की वो भी अपनी एक कमीशन और फीस चार्ज करती है, जिसे मैं ट्रायल कमीशन ही कह देता हूं। आपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ट्रायल कमीशन दिया क्योंकि वो फंड की एसेट को मैनेज करने के लिए एडवाइजर अपॉइंट हुआ है। ध्यान से देखना होगा आपको। ये कैश होल्डिंग का क्या मतलब है ये भी बताता हूं आपको। देखो कैश होल्डिंग का मतलब यह है दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैंने 100 करोड़ रुपए यूनिट होल्डर से लिए, तो मैं अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, खर्चों को पूरा करने के लिए
100 करोड़ पूरा की पूरा निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं करता, कुछ अमाउंट तो अपने पास कैश रख लेता हूं लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए दोस्तों, जिसकी वजह से भी हमारे फंड की रिटर्न और निफ्टी जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता है, जिसे आप कैश होल्डिंग समझ सकते हैं। या मैंने आपको एक छोटी बात पहले भी बताई थी, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और खुद के द्वारा इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस जो आपको समझना पड़ेगा। कैश होल्डिंग 100% पैसा म्यूचुअल फंड निफ्टी की 50 कंपनियों में नहीं लगा पाएगा। सैंपलिंग बेसनेस ये क्या है मैं आपको बताता हूं। सैंपलिंग बेसनेस सैंपलिंग बेसनेस का मतलब सिंपल है दोस्तों, कई बार क्या होता है मार्केट अप एंड डाउन जाती रहती है, अप एंड डाउन जाती रहती है। अब मार्केट जब अप एंड डाउन जा रही है, आपको लग रहा है कि मुझे इस सिक्योरिटी को बेच के तुरंत सेम प्रोपोर्शन में दोबारा पैसा लगाना चाहिए, या म्यूचुअल फंड को कहीं से कोई डिविडेंड मिला दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझना ये सैंपलिंग बेसनेस का क्या मतलब है। सैंपलिंग बेसनेस थोड़ा समझना भाई। यूनिट होल्डर ने म्यूचुअल फंड को 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ में से कुछ कैश होल्डिंग अपने पास रखे, बाकी पैसा फंड मैनेजर ने निफ्टी की 50 कंपनी में सेम प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर दिया। कैश होल्डिंग को अगर मैं छोड़ दे तो हमारा फंड निफ्टी को ट्रैक कर रहा है, लेकिन होता क्या सुनो, मैंने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया 50 कंपनी में, कुछ टाइम के बाद वो कंपनी म्यूचुअल फंड को डिविडेंड पे करती है, तो मुझे जब डिविडेंड मिलता है मेरे पास कैश दोबारा आ जाता है, मैं उस कैश को फर्दर री इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मार्केट वोलाटाइल होती है, मार्केट चेंज होती रहती है, या मेरे पास डिविडेंड जो मिला वो इतना अमाउंट नहीं होता कि मैं 50 कंपनियों में सेम प्रोपोर्शन में दोबारा पैसा लगा पाऊं, जिस प्रोपोर्शन में ऑलरेडी लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं क्या करता हूं 50 कंपनियों में से कुछ सैंपलिंग ले लेता हूं, सैंपल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट उठा लेता हूं। चल यार इस 50 कंपनियों में से 10 कंपनी ही ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं, तो एक काम करो, जो डिविडेंड मिला है ना 50 कंपनी के शेयर से, इस 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दो, और जैसे ही आप निफ्टी की 50 कंपनी में सेम प्रोपोर्शन में पैसा नहीं लगाएंगे, आपकी फंड की रिटर्न निफ्टी की रिटर्न से डेविएट कर जाएगी। यही डेविएशन ट्रैकिंग एरर कहलाता है दोस्तों, ध्यान से आपको देखना होगा। अब इसका कैलकुलेशन क्या थी, तो आपने देखी थी हाउ टू कैलकुलेट ट्रैकिंग एरर। तो ट्रैकिंग एरर दोस्तों सिंपल है, डी डिवाइड बाय होल स्क्वायर सम ऑफ, और n-1 है तो आप n-1 कर दें, और n-1 होने का मैंने आपको लॉजिक दिया था कि हिस्टोरिकल डाटा के अंदर डेविएशन की वन ऑब्जर्वेशन हमेशा 0 होती है, 100 में से 90% केस में हमेशा 0 होती है, जिसकी वजह से आप डिवाइड बाय n-1 भी कर सकते हैं। और आपकी बुक जब n-1 कर रही है तो आप n-1 पे ही फोकस करें।
हियर डी का मतलब डिफरेंशियल रिटर्न, डिफरेंशियल रिटर्न इन बिटवीन आपकी अपनी फंड रिटर्न जो भी है पर ईयर बेसिस पे आपने क्या प्रोवाइड किया 4 सालों में, और निफ्टी ने क्या प्रोवाइड किया, निफ्टी या जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं सेंसेक्स ने क्या प्रोवाइड किया, जो आपका बेंचमार्क है जिसको आप मेंटेन करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और डी बार का मतलब एवरेज ऑफ डिफरेंशियल रिटर्न। और एन का मतलब तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से चेक कर ले, मैं एक एग्जांपल से आपसे बात करता हूं फर्दर। मान लो यहां पर मुझे रिटर्न फंड की दे रखी है और निफ्टी मान लो मेरा ट्रैकिंग है, यहां पर रिटर्न मार्केट दे रखी है, मार्केट का मतलब वही निफ्टी या सेंसेक्स। 10%, 15%, 12% फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम ट्रैक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पर 10.5, 12%, फॉर एग्जाम्पल 18%। सिंपल सी बात है, ध्यान से आप इसको चेक करें। अब मुझे सबसे पहले डिफरेंशियल रिटर्न देखना पड़ेगा, डी। डी इज द डिफरेंस इन बिटवीन फंड की रिटर्न एंड मार्केट की रिटर्न। तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 3, ये हो गया 6, सम करें 9.5। ठीक है, अब इसका एवरेज करें, या एग्जाम्पल ऐसे सेट कर लें कि पॉइंटों में आंसर ना आए। मैं चाहता हूं कि पॉइंटों में आंसर ना आए दोस्तों, तो एक काम करते हैं, हम इस 18 वाले को 17.5 रख लेते हैं। जिसकी वजह से 5.5 आएगा, यह आपका 9 हो जाएगा। डी बार निकाल दो, 9 डिवाइड बाय 3% दोस्तों। डी माइनस डी बार, माइनस का 2.5, 0, प्लस का 2.5। आपने देखा सेकंड वाली ऑब्जर्वेशन 0 आई है। डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर। यूज द कैलकुलेटर एंड बताओ फटाफट 2.5 का होल स्क्वायर क्या होगा। बताओ हमें मयंक जी, निवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार, अमन, प्रमोद और जो भी जुड़े हुए हैं, आप मुझे बताएं 2.5 का होल स्क्वायर क्या होगा। सिक्स 6.25 मयंक जी। टोटल कर लें इसका 12.5। अब ट्रैकिंग एरर इक्वल टू 12.5 डिवाइड बाय 3 माइनस 2,
और 3 माइनस 1 n-1 होता है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों क्या आ गया? 6.25 का रूट क्या होगा? 6.25 का रूट फाइंड आउट कर दो। यही आपका ट्रैकिंग एरर दोस्तों। चलो जी, तो ये आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं। समझ आया दोस्तों ट्रैकिंग एरर? ट्रैकिंग एरर क्या है जिसे आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं? ध्यान से आप चेक करें ट्रैकिंग एरर। सबको समझ आया ट्रैकिंग एरर? कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझें ट्रैकिंग एरर आपके सामने है। समझ आया? अमन जी, बाकी सब चलो जी।